नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके सामने समांतर श्रेणी के कुछ प्रश्नों को लेकर हाजिर हैं। तो समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल को किस प्रकार ज्ञात किया जाए, ये हम पढ़ रहे हैं। आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है 636 योग प्राप्त करने के लिए एक एपी जो दे रखी है। एपी का मतलब समांतर श्रेणी है ये, और इसमें आपको मान दिए हुए 9, 17, 25 और इसके कितने पद लेने चाहिए। यानी यहाँ आपको कह रहे हैं 636 योग प्राप्त करने के लिए, यानी योग फल दिया हुआ कितना 636 कह रहे हैं ना, 636 योग प्राप्त करना है। इसका मतलब वो एसएन का मान आपके पास कितना हो चुका है 636। फिर कह रहे हैं कि ये जो एपी है ना, उसमें कितने पद लेने पड़ेंगे। इसका मतलब एन का मान आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इस प्रश्न को शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत आप इस प्रकार से कर सकते हैं। जो इसका सॉल्यूशन है उसमें जो आपको दिया हुआ है वो नोट करने वाले हैं कि एस एन जो कि आपको दिया हुआ है 636। फिर आपको प्रथम पद जो ए होता है वो दिया हुआ है 9, और सार्व अंतर डी जो हम कहते हैं A2 माइनस A1 होता है वो क्या हो जाएगा आपका 17 माइनस 9, और 17 में से जब 9 घटाए जाएंगे तो कितने आ जाएंगे 8। A2 माइनस A1 इन 17 में से 9 घटाया और कितना लिख दिया 8 लिख दिया। SN का मान आ गया, A का मान आ गया और D का मान आ गया। अब आपको कह रहे हैं कि बताइए कि इसमें कितने पद लेने चाहिए कि योग 636 आ जाए। तो हमारे पास SN को ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो हम शुरू करने वाले हैं। तो हम जानते हैं कि यहाँ नोट करते हैं, हम जानते हैं कि जो SN है वो होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d, यही होता है। यहाँ जो मान दिए हुए उनको नोट कर देते हैं। ये हो गया आपका 636। n का मान हमें प्राप्त है नहीं, बट्टा में 2 इंटू ए का मान 9 आ जाएगा, प्लस n का मान हमारे पास है नहीं, हमें ज्ञात करना है माइनस 1, और d का मतलब हो गया सार्वंतर जो यहाँ कितना है आपके पास 8। ये रख दिया मान, जो मानों को रख दिया। अब इनको आगे सरल करते हैं। देखिए ये 2 है वो तिरछा गुना हो जाएगा, तो 636 इंटू 2 बराबर में क्या बच जाएगा 9 इंटू 2 18। ये अच्छा n बचा हुआ है ना, ये n ब्रैकेट 9 इंटू 2 18 प्लस 8 इंटू n माइनस के 8। इनको जब अपन गुणा कर रहे हैं तो कितना बन रहा है। देखिए एक काम और भी हो सकता है कि इस पूरी समीकरण में 2 का भाग यहाँ जा रहा है, यहाँ पे भी 2 का भाग जा रहा है, यहाँ पे भी 2 का भाग जा रहा है, यहाँ पे भी 2 का भाग जा रहा है, यहाँ पे भी 2 का भाग चाहिए। हम चाहें तो यहीं पे भी 2 का भाग दे सकते हैं और अन्यथा आगे गुणा करके भी इसमें भाग दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पूरी समीकरण में 2 का भाग दे रहा हूँ। तो 2 का भाग देने पर प्रत्येक पद में हम क्या कर रहे हैं 2 का भाग दे रहे हैं। तो ये कितना बचेगा 636, यहाँ बचेगा n, ये आपका कितना बचेगा 18/2, यहाँ पे 8n/2 और ये 8/2। यहाँ पे बटा 2 करते चलो, यहाँ मैं लिख ही देता हूँ एक बार इंटू 2/2, यानी प्रत्येक पद में 2 का भाग दिया है हमने। अब यहाँ कितना 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 636 बराबर n, और ये बच जाएगा आपका 9, यहाँ बचेगा 4 और यहाँ पे भी बचेगा 4, क्योंकि 18/2 तो 9 हो जाएंगे, 8/2 4 हो जाएंगे, ये भी 8/2 4, यहाँ n साथ में। अब इनको कुछ सरल करके इस प्रकार से लिखा जाएगा कि भाई n ये तो रहेगा 4n, और यहाँ 9 में से जब 4 घटाएंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा 5। 9 में से 4 घटाएंगे तो उत्तर 5। देखो 9 माइनस 4 है ना, तो इनको मैं प्लस 5, 9 माइनस 4 घटाते ही उत्तर कितना आ जाएगा 5। अब देखो ये तो 636 थे, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि जो n है इसको प्रत्येक पद से अंदर गुना करना पड़ेगा। तो n को जब 4n से गुना करेंगे तो 4n² बन जाएगा, और प्लस का चिन्ह। n को जब 5 से गुना किया जाए तो क्या बन जाएगा 5n बन जाएगा। अब 4n² प्लस 5n बराबर 636। तो क्या मैं इसको इधर उधर लिख सकता हूँ? कैसे? ये पूरा पद इधर लिख दूँ और इसको इधर, यानी
636 बराबर 4n² प्लस 5n लिखो, या 4n² प्लस 5n बराबर 636। तो बात तो एक ही होगी, लेकिन इसको हम इस प्रकार लिखते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 4n² प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। ये क्या बन गया? यह एक द्विघात समीकरण आपके सामने आ गया। अब इस द्विघात समीकरण को हल करना है। इस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए क्या करना होगा? देखिए, इस द्विघात समीकरण को हम कैसे हल कर पाएंगे? आपको पता है कि जो n² का गुणांक है वो 4 है और यहाँ अचर पद 636 है। तो 4 को 636 से गुणा किया जाएगा। तो 4 को जब 636 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? रफ में करके देख लेते हैं। देखिए, एक बार हम क्या लिख रहे हैं, इस प्रश्न को वापस लिख देते हैं यहाँ, कि जो हमारे पास क्वेश्चन है 4n² प्लस के 5n माइनस 636 बराबर 0। अब हम कह रहे हैं भाई 636 को एक बार 4 से गुणा कर रहे हैं, इस चिन्ह को नहीं रखना। एक बार देखिए, तो 636 इंटू जब 4 किया जाएगा तो कितना आएगा? 6 चौके 24 असल के 2, 4 तिये 12 और 2 14 असल का 1, 6 चौक 24 और 1 2544। यानी हमने इनको गुणा किया तो उत्तर कितना आया? 2544। अब क्या करते हैं, जब एक द्विघात समीकरण को हल करते हैं हम गुणनखंड करके, तो हम क्या चाहते हैं कि भाई यहाँ जो 5 लिखा हुआ है ना, इसको ऐसी दो संख्याओं में तोड़ो जो गुणा करने पर तो 2544 बने और जोड़ें या घटाएं तो 5 बने। तो ऐसी संख्याएं कौन सी होगी? तो एक बार अपन रफली आइडिया लगाते हैं कि ऐसा 2500 के आसपास पहुंचना है, तो कहाँ कैसे पहुंचेंगे? तो लगभग अपन कहते हैं कि 25 को मतलब 50 इंटू 50 करें तो लगभग 2500 के आसपास आता है। वैसे जब क्वेश्चन में बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी लगभग गुणनखंड इसमें याद हो जाएंगे। तो 50 इंटू 50 तो 25 होता है, ये 2500 के आसपास तो हम पहुंच रहे हैं, यानी 50 के नज़दीकी कुछ संख्याएं होगी। यहाँ क्या गुणनखंड होने वाले हैं वो एक बार देखिए। मैं इसको जो 5n है ना, दो संख्याओं को टुकड़े लेना, अंतर 5 है, तो यहाँ जो संख्याएं बनने वाली है वो आपके एक संख्या 53 और एक दूसरी संख्या 48 बनने वाली है। कैसे? देखिए, 53 और 48 को जब गुणा किया जाएगा ना तो 2544 आएगा। कैसे? देखो, अपन गुणा करके देखते हैं। और 53 और 48 का जब अंतर करेंगे तो कितना होगा? 5। तो यहाँ देखिए 8 तिये 24 असल के 2, 8 पंजे 40 और 2 42, फिर 4 तिये 12 असल का 1, 5 चौके 20 और असल वाला जो अपन कर रहे हैं 1 21 हो गया। तो ये 4, ये 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 4। तो देखिए ये 2544, ये भी 2544। तो यहाँ हम एडजस्टमेंट करके क्या लिख रहे हैं? 4n² प्लस 53n माइनस के 48n और माइनस 636 बराबर 0। यानी 53 में से जब 48 घटाया जाएगा तो 5 बचेगा n, और 53 को जब 48 से गुणा किया जाएगा तो कितना बचेगा? 2544, क्योंकि 4 को 636 से गुणा करने पर 2544 आ रहे थे। देखिए अब क्या होगा, मैं थोड़ा सा यहाँ को शिफ्टिंग ले रहा हूँ, इधर ले रहा हूँ इसको, तो ये तो बनेगा 4n² माइनस के 48n, और 53 को मैं थोड़ा उस तरफ ले लेता हूँ, तो 53n माइनस 636 बराबर 0। अब पहले दो पदों में से कॉमन आसानी से आ जाएंगे। तो क्या होगा, यहाँ से एक तो 4 कॉमन आ रहा है और एक कॉमन आ रहा है n। जब 4n² में से 4n कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचेगा? n। यहाँ क्या बचेगा? माइनस 4 का भाग 48 में कितनी बार? 12 बार। 4n² में से वापस देखें, 4n बाहर ले लिया कॉमन, तो यहाँ n बचेगा, और 4n 48 में n में से 4n जब कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा? 12। इसी प्रकार से यहाँ पर जब आप 53 ले लेते हैं बाहर कॉमन, तो n तो यहाँ बचने वाला है, और 53 का भाग जब इसमें देखें तो कितना आएगा? 12, और ये हो गया आपका 0। तो जब दो गुणनखंड आप करेंगे तो n माइनस 12 और 4n प्लस 53 इसके दो गुणनखंड बनने वाले हैं। फिर आप क्या कहते हो भाई, दो संख्याओं का गुणा 0 है, तो या तो n माइनस 12 बराबर 0 या 4n प्लस 53 बराबर 0। इसको बड़े में हटा देता हूँ, ये रब काम था अपना। तो
n बराबर हो गया है आपके 12 या 4n बराबर -53, तो n बराबर -53/4। देखिए यहाँ पर इसको देखते ही आपको पता चल रहा है कि n का ये मान संभव नहीं है, ये मान स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है और यहाँ n का मान जो 12 है वो इस समीकरण में n का मान होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि 636 योग प्राप्त करने के लिए आपको 12 पद लेने होंगे इस श्रेणी के अंतर्गत। तो इस प्रकार जब क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा एक बार इनको अच्छी तरीके से पढ़ें, फिर आप फॉर्मूला अप्लाई करके उनको आगे क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। और क्वेश्चन हैं कुछ जिनको हमें देखना है। देखिए एक और क्वेश्चन है, किसी एपी का प्रथम पद आपको 5 और अंतिम पद 45 दिया हुआ है और योगफल भी इसका कितना दिया हुआ है 400। अब कह रहे हैं कि इसमें पदों की संख्या और सार व अंतर ज्ञात कीजिए। तो जो जो दिया हुआ है हम उनको क्या करते हैं, नोट करते हैं। तो शुरू करते हैं इस प्रश्न को भी अपन। किसी एपी का प्रथम पद दिया हुआ, प्रथम पद को आप किससे लिखते हो, जो प्रथम पद है उसको आप लिखते हो a से, वो मान दे दिया 5, और अंतिम पद को आप लिखते हो n से, जो कितना दिया हुआ है 45, साथ ही साथ योग भी दिया हुआ है, यानी Sn का मान भी आपको दिया हुआ है, योगफल वो दिया हुआ है 400। पदों की संख्या यानी n का मान आपको ज्ञात करना है, और सार व अंतर यानी कि d का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए a n और Sn का मान दिया हुआ है, तो n का मान कैसे निकालेंगे। Sn का ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाएं जिसमें प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो। तो एक फॉर्मूला काम आता है, आप सब जानते हैं कि लिख देते हैं, हम जानते हैं कि Sn बराबर n/2 a + an। ये फॉर्मूला हम सब ने पढ़ रखा है। जब प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ हो ना, और साथ ही साथ Sn का मान दिया हुआ है, तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देंगे। तो Sn का मान आपको यहाँ पर कितना दिया हुआ है 400। n का मान हमें ज्ञात करना हमारे पास है नहीं, और a का मान आपके पास 5, और साथ ही साथ an का मान आपके पास कितना है 45। दो जो है ये तिरछे गुना हो जाएंगे इधर, तो 400 × 2 बराबर n। ये आपका 5 और जब 45 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 50। चलिए n का मान ज्ञात करना है, तो ये आ जाएगा आपका 400 × 2 तो हो जाएगा 800 बराबर 50n। जब n का मान ज्ञात करना है तो क्या बनेगा 800/50, 0 से 0 कट जाएगा। 5 का भाग देना है 80 में, 5 का भाग जब 80 में दिया जाएगा तो कितनी बार 16 बार। तो n बराबर कितना आ जाएगा आपका 16। अतः पदों की संख्या पूछी थी ना, अतः पदों की संख्या, इसको हम n से कहते हैं 16। और कह रहे थे कि सार व अंतर ज्ञात कीजिए। अब सार व अंतर ज्ञात करना है। देखिए a दिया हुआ है, an दिया हुआ है, और n का मान आपने निकाल लिया। तो nवें पद के सूत्र का प्रयोग करिए। nवां पद, चूंकि n बराबर होता है a + n - 1d, तो an का मान आपको कितना दिया हुआ था 45। ये a का मान भी आपको दिया हुआ है 5, प्लस n का मान अभी आपने निकाल लिया था 16, और -1d। 5 को इधर भेज देते हैं तो 45 - 5 बन जाएगा, और ये 16 में से जब 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 15d। 45 - 5 और 16 में से 1 घटाएंगे तो 15d। 45 में से 5 घटाएंगे तो बच गया 40, और ये हो गया 15d। तो 40/15 बराबर d। 3 इसमें देखिए 5 का भाग दे देते हैं। 5 का भाग 40 में कितनी बार जाएगा 8 बार, और 5 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा 3 बार। तो हम कह सकते हैं अतः सार व अंतर d बराबर 8/3।
क्योंकि यहाँ हमने देखो 5 से काटा है, 5 का भाग 40 में भी दिया तो 8 बार चला जाएगा, 8 पंजे 40, और 5 का भाग 15 में जाएगा तो 3 पंजे 15। इस प्रकार से आपको n का मान भी प्राप्त हो गया और d का मान भी प्राप्त हो गया। तो जब क्वेश्चन को आप करते हैं तो ज़रा ध्यान रखिए क्या पूछा जा रहा है, उसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िए। और विशेष तौर से जिसका ध्यान रखना है कि हमें प्रश्न में दिया हुआ क्या है, उन्हीं चीज़ों को लेकर हमें आगे बढ़ना होता है। तो कुछ और क्वेश्चनों के साथ अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।